जय हिंद ट्रेडर्स। सो एनएसई की तरफ से एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है जिसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का लोड साइज चेंज हो रहा है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का जो लोड साइज चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, एंड जो बाकी इंडेक्स है निफ्टी 50, निफ्टी जो फिन निफ्टी बोलते हो आप जिसको, एंड जो मिड कैप निफ्टी है उसका भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड ये कब से अप्लाई होगा, क्या इसी मंथ से अप्लाई होगा या नेक्स्ट मंथ से अप्लाई होगा, एंड इससे आपकी ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या आपका ब्रोकरेज कॉस्ट रिड्यूस होता है या इंक्रीज होएगा, मार्जिन रिड्यूस होता है या सेम रहेगा, लिक्विडिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, कंप्लीट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर दिया है कि जो बैंक निफ्टी का है लोड साइज 25 से 15 हो रहा है। जो करंट जो लोड साइज है वो 25 है, वो 15 होगा। और जो बाकी जो इंडेक्स है, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया या निफ्टी हो गया, उनका सेम रहने वाला है। निफ्टी का 50 रहने वाला है, एंड फिन निफ्टी का 40 का 40, एंड मिड कैप निफ्टी का 75 का 75। तो सिर्फ बैंक निफ्टी का लॉट साइज चेंज हो रहा है, वो हो रहा है 25 से 15। और ये कब से चेंज हो रहा है, ये जुलाई 2023 एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद के कॉन्ट्रैक्ट, कि अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल मई जून इनमें 25 ही रहने वाला है लॉट साइज। उसके बाद के जून के बाद के जो भी एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, जैसे जुलाई वाला हो गया, अगस्त वाला हो गया, उन सभी में जो लॉट साइज है वो 25 से 15 हो जाएगा। तो ये था हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया है वो है कि जो ट्रेडर स्प्रेड बना के ट्रेड करते हैं, कि फॉर एग्जांपल इस मंथ का बाय कर लूं, नेक्स्ट मंथ का मैं सेल कर दूं, तो वो ट्रेडर्स जो मई 2023 और जुलाई 2023 का बना के नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मई का है वो सेम 25 रहने वाला है, एंड जुलाई का 15 हो जाएगा। सेम जो जून और जुलाई का, उनका भी वो स्प्रेड क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जून में भी 25 रहने वाला है साइज और जुलाई में 15 हो जाएगा। जो ट्रेडर स्प्रेड बनाते हैं उनको ये चीज ध्यान में रखनी है। एंड जो थर्ड पॉइंट दिया है कि जो वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, वो अगस्त से चेंज होने वाले हैं। अगस्त और उसके बाद के जो भी एक्सपायरीज रहेगी उनमें 25 से 15 हो जाएगा। सो अगस्त से पहले की जो भी एक्सपायरी रहेगी, जो वीकली एक्सपायरी रहेगी, उनमें लॉट साइज सेम 25 रहने वाला है। एंड इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो सेम है कि जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है, मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो 25 से 15 होगा। जो जून 2023 के बाद जो भी आएंगे, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, या जुलाई से, मतलब जुलाई से ही शुरू हो रहा है ये जो चेंज है एक्सपायरी का, एक्सपायरी लॉट साइज का। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन जो चेंजेस आएंगे इनसे आपकी ट्रेडिंग में क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो ट्रेडर्स अभी हम देखेंगे कि जो ये लॉट साइज डिक्रीज हुआ है, इसका जो हम इंडेक्स ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन सेलर हैं या जो फ्यूचर्स ट्रेडर है, उन पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग होने वाली है वो मार्जिन है वो रिड्यूस होगा। सो अभी कितना रिड्यूस होगा इसका एनएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट जस्ट एक आइडिया है कि जो लॉट साइज है वो रिड्यूस हुआ है 40%, कि 25 से अगर 15 हुआ है तो 40% के आसपास हुआ है। तो जो मार्जिन है वो भी 40% के आसपास रिड्यूस होगा। तो अगर आप एक एट द मनी स्टेडल सेल करते हो तो आपको 1,75,000 के आसपास जो मार्जिन लगता है बैंक निफ्टी में, तो वो रिड्यूस होने वाला है 1,10,000 के आसपास। ये जस्ट एक आइडिया है। सो 40% को आप रिड्यूस करोगे 1,75,000 के आसपास से, तो 1,10,000 के आसपास होगा। इसी तरह आप अपने फ्यूचर्स एंड देन उनके भी मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हो। सो जब मार्जिन रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, नए ट्रेडर्स आएंगे, जो नए रिटेलर्स आएंगे मार्केट में, तो उससे लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। बट जो लिक्विडिटी मीन्स की जो आपको स्लिपेज है वो थोड़ा कम आएगा, बट ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेन जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं वो मार्केट मेकर्स होते हैं। तो उन पे ऐसे कोई ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा नहीं। तो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है लिक्विडिटी में, ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। तो इसके बाद जो मेन जो खतरा है वो है ब्रोकरेज कॉस्ट इंक्रीज होगा। ब्रोकरेज कॉस्ट इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि देखो, जो जो ट्रेडर्स पर लॉट का प्लान लिया हुआ जिन्होंने, ठीक है, तो उनको जैसे कि बैंक निफ्टी में जो 25 क्वांटिटी से करते थे, वन लॉट से, वन लॉट में 25 क्वांटिटी होती है,
तो उसके लिए उनको 4 रुपीज पे करना पड़ता था सिंगल साइड। जो या कोई और ट्रेडर हो सकते हैं जिनका कोई और ब्रोकर हो, तो वो 5 रुपए पर लॉट पे करते हैं, 10 रुपए पर लॉट पे करते हैं। बट अभी उनको क्या करना पड़ेगा कि जो बंदा पर लॉट 4 रुपए पे करता था, उसको अभी क्वांटिटी साइज 15 हो गया, तो उसको अभी 2 लॉट लेने पड़ेंगे अपने जो क्वांटिटी को मैच करने के लिए। पहले 25 थी, अभी 15, एक लॉट में 15 हो गया, तो 2 लॉट में 30 होगा। तो उसका जो लॉट साइज इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्वांटिटी तो सेम रही, तो जो उसका ब्रोकरेज है वो डबल हो जाएगा। जिसका 4 रुपीज पर लॉट पे करता था, उसको अभी 8 रुपए पे करने पड़ेंगे सेम क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए। तो इससे कि आपका ब्रोकरेज कॉस्ट काफी इंक्रीज हो रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए एक ब्रोकरेज प्लान। तो ये जो प्लान है वो पर ट्रेड प्लान है। तो पर ट्रेड में ये बेनिफिट होता है कि आप फॉर एग्जांपल हो सकता है 1 लॉट ट्रेड करो, 10 लॉट ट्रेड करो, 20 लॉट ट्रेड करो एक ट्रेड में, तो आपको कॉस्ट सिर्फ फिक्स लगे, वो है 15 रुपीज पर ऑर्डर। तो इससे जो जिन जो 2 या 3 लॉट में ट्रेड करते थे पहले, या 4 लॉट में ट्रेड करते थे, उनको अभी ट्रेड करने के लिए 8 लॉट यूज करने पड़ेंगे। तो अभी वो क्या करेंगे, अभी वो पर ट्रेड वाला अगर प्लान लेते हैं तो उनको चीप पड़ेगा, ठीक है, सस्ता पड़ेगा। सो जो 15 रुपीज पर ट्रेड वाला प्लान है वो इस टाइम पे आईएफएल की तरफ से मिल रहा है, और वो हमारे थ्रू मिलेगा। अगर आप नॉर्मली डायरेक्ट जाके लोगे तो आपको मिलेगा 20 रुपीज पर ऑर्डर, या उससे महंगा। सो हमारे थ्रू लोगे तो मतलब कि आप हमें व्हाट्सएप पे 6284873048 पे मैसेज करके हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अगर आप आईएफएल में ज्वाइन करते हो, तो आपका जो पर ऑर्डर जो कॉस्ट आएगा वो 15 रुपीज आएगा। और अगर आप कोई हैवी ट्रेडर हो, मतलब कि आपके जो ऑर्डर साइज है वो बड़ा है, 100 प्लस है, 200 प्लस है, तो ये 15 से और भी रिड्यूस हो सकता है पर ऑर्डर। एंड एक एलिस ब्लू का प्लान है, उसमें आपको सिर्फ 8 रुपीज पर ऑर्डर कॉस्ट आएगा। तो ये तो काफी ज्यादा कम हो चुका है। सो अगर आप एलिस ब्लू चूज करना चाहते हो तो वो भी चूज कर सकते हो। इसके लिए आपने सिर्फ हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, लिंक मैंने और व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसके बाद जो एक और जो चेंज आने वाला है वो है कि प्रीमियम चेंज नहीं होने वाला। तो कुछ ट्रेडर्स के माइंड में रहता है कि जो प्रीमियम है वो चेंज होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रीमियम का चेंज है वो लॉट साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो वोलेटिलिटी पे एंड कुछ अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर वोलेटिलिटी में कुछ चेंज आता है देन ही प्रीमियम में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, नहीं तो जो प्रीमियम आपको मिलते थे वो सेम रहने वाले हैं। सो होप सो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ट्विटर पे डीएम कर सकते हो, या मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। बस आपने स्ट्रेटेजी के लिए मैसेज नहीं करना है, और कोई भी आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो ट्रेडिंग रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।